ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये बेसिकली हम लोगों का जो है virtual असिस्टेंट के हवाले से ये कोर्स है, एज यू नो amazon वीए। लेकिन amazon वीए से हट के आप सबका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें amazon के ऊपर। बहुत ज्यादा पैसों से स्टार्ट नहीं होता, मतलब 10-11 लाख रुपए से। अभी इस वक्त जो डॉलर का रेट है उस हिसाब से $5,000 से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसे चेंज करें तो ये तकरीबन 11-12 लाख बनता है। आई एम सेइंग कि अभी आपके पास 11-12 लाख नहीं हो सकता या नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आपने अपना गोल ये रखना है कि आपने अल्टीमेटली इतने अमाउंट इकट्ठी करनी है ताकि आप सिर्फ सर्विसेज ही प्रोवाइड ना करें, बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए अपना बिजनेस भी खड़ा करें। मैं आपको एक बहुत बड़ा गोल्डन रूल बताने वाली हूँ। रूल ये कहता है कि जॉब छोड़कर अपना बिजनेस करने से इंसान अमीर नहीं होता। ठीक है, आई रिपीट, रूल ये कहता है कि आप अगर आप बिजनेस करें इससे आप अमीर बन जाएंगे, और नौकरियां करने वाले अमीर नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। असल गेम क्या होती है जो लोग आपको नहीं बताते और कोई भी नहीं बताता, वो गेम होती ये है कि आपका कोई एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो वो आपका सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। आप बिजनेस कर रहे हैं, वो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। आप स्कूल में पढ़ाती हैं, मतलब कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग। या आप कोई रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं, या आप कपड़ों का बिजनेस है, या कुछ भी। सो वो आपका प्राइमरी सोर्स है। उसके बाद बात आती है, उस प्राइमरी सोर्स से आपने कोशिश करनी है कि आप पैसे बचाएं। वो 5,000 हो सकता है, वो 10,000 हो सकता है, वो 20,000 हो सकता है, वो 2,000 भी हो सकता है, वो 500 रुपया भी हो सकता है। लेकिन उसको आपने एक ऐसी जगह पे साइड पे रखते जाना है जहां पर वो इकट्ठे होकर इतनी अमाउंट बन जाए कि उससे आप उसे किसी और चीज में इन्वेस्ट कर सकें। और वो जो चीज जिसमें आप इन्वेस्ट करें वो आपको बेसिकली फायदा दे, और आपको खुद उसमें काम ना करना पड़े। क्योंकि जिस चीज का काम आप खुद करते हैं वो बेसिकली आपकी जॉब बन जाती है। जो चीज आप दूसरों को कहते हैं कि आपके लिए करें और आप सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, बेसिकली उसी से आपको फायदा होता है। मेरी बात आपको आई होप समझ आई होगी। तो हम सबका जो एक अल्टीमेट सोर्स है, या एक अल्टीमेट हमारी विश होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि हम लोग अगर वीए बनकर पैसा कमाएं, या हम जिस तरीके से भी पैसे कमा रहे हैं, हम लोग जो हैं वो क्या करें कि हम लोगों का उसमें से हम इतने पैसे बचाएं कि हम खुद अमेजोन के ऊपर कल को अपना बिजनेस करें। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आपने खुद बिजनेस करना है तब भी आपको अमेजोन का वीए होने की जरूरत है, ताकि आपको पता चले चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, ये वही बात हो गई। अगर आपने किसी से हांडी बनवानी है तो आपको हांडी बनाने का पता तो होना चाहिए ना। लाइक रेस्टोरेंट में जब हम बैठ के कहते हैं कि बहुत अच्छा शेफ है जिसने खाना बनाया, तो वो जो शेफ होता है, उस रेस्टोरेंट का मालिक अगर खुद चीजों को नहीं समझता होगा अच्छे तरीके से, या उसका अपना टेस्ट कोई नहीं होगा, तो वो कस्टमर्स को क्या देगा। काइंडली खुद को म्यूट कर लें जो लोग बाद में आ रहे हैं। तो आपने वीए जो है अमेजोन का, वो आपको बनने के दो फायदे थे। एक ये कि आप अपना बिजनेस भी करेंगे इंशाल्लाह, और दूसरी तरफ आप दूसरों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इतनी बात तो आपको समझ आ गई, ठीक है। ये जो पिक्चर है जिसके ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट लगा है, नीचे एक अच्छी सी मुस्कुराती हुई लड़की है, वो बेसिकली ये शो करा रहे हैं आपको कि आप जब वर्चुअल असिस्टेंट बनते हैं तो उसमें आपको बहुत से फायदे होते हैं। ठीक है, उनमें से सबसे बड़ा फायदा जो है वो आपको ये होता है, यहाँ पर इस स्लाइड में आपको विजुअल असिस्टेंट बेनिफिट्स नजर आएंगे, कि जो वीए होता है यानी कि विजुअल असिस्टेंट होता है, वो कहीं भी डिस्टेंट लोकेशन से, यानी कि किसी भी दूर दराज जगह से दूसरों को कोई भी हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कोई टेक्निकल हेल्प है, कोई फाइनेंशियल हेल्प है, कोई बिजनेस किसी का चलाना है। ठीक है, आपको पता है कुछ, जैसे ओला डॉग है, शायद आप लोगों को आइडिया होगा। अब आप किसी डॉक्टर को सर्च करें तो सबसे पहले ऊपर ओला डॉग आता है। ओला डॉग क्या करते हैं, आपके और डॉक्टर के बीच में अपॉइंटमेंट सेट कराते हैं। या आप अगर उन्हें ये बताएं कि हमें फलां बीमारी है, तो वो उसके लिए आपको बेस्ट डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। तो वो जो ओला डॉग है, ये बेसिकली क्या है, वो लोग वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जो कि आपको हेल्थ के लिए हेल्प कर रहे हैं। फिर वो जो डॉक्टर अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन देता है, जैसे कोरोना में बहुत ज्यादा ऐसे हुआ था कि डॉक्टर्स ऑनलाइन आपको हेल्प करते थे, कंसल्टेशन
कंसल्टेशन देते थे, तो वो आपके वीए होते हैं, यानी कि डॉक्टर भी एज अ वीए आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहा है। इसी तरह से जब आप बाहसियत amazon वीए काम करेंगे तो आप दूसरे लोगों को, वो इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, नेशनल भी हो सकते हैं, या आपके सामने भी कोई बंदा हो सकता है, तो आप उसके वीए के तौर पे काम करेंगे। और हैप्पी इसलिए क्योंकि आप अपने वर्किंग आवर्स खुद डिसाइड करते हैं। जैसा कि कल भी लोग पूछ रहे थे, मैम कितने घंटे रोज काम कर सकते हैं? सीखने के लिए तो आधे घंटे, घंटे की क्लास, और प्रैक्टिस करने के लिए भी 10 से 15 मिनट ही चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब है आपके, अगर आप रोज का 1 घंटा भी दे देते हैं ना, तो दैट इज मोर देन एनफ। आप खुद को काइंडली म्यूट कर लें। ओके और उसके बाद काम करने के लिए आपकी मर्जी है, आप जब चाहें काम करें, ज्यादा लोगों से काम करें, कम क्लाइंट्स के साथ काम करें, थोड़ा काम पकड़ लें, ज्यादा काम पकड़ लें, रात को काम करें जब बच्चे सो जाते हैं, या आप ऑफिस से आ जाते हैं और अगर आपको लगता है आप में इतना स्टेमिना है कि आप काम कर सकें, या अगर आप जल्दी, आप 5 बजे तक घर आ जाते हैं कुछ लोग, तो 5 बजे के बाद अब सारी रात टिकटॉक ना देखें, नेटफ्लिक्स ना देखें, फेसबुक को स्क्रॉल ना करें, आप उन्हीं अपने वर्किंग आवर्स के बाद अपने फ्री आवर्स को यूज करें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप अपने वर्किंग आवर्स किस तरह यूज करेंगे, और ये भी कि आप कितने क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये सवाल था कि क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, ये मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे रखे हुए हैं, और मैंने आज शायद अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस भी शेयर किया था, और इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डालूंगी। आप इंस्टाग्राम की पोस्ट को भी लाजमी चेक किया करें, वहां पे कुछ ऐसी चीजें भी आपको मिला करेंगी जो शायद हम रूटीन में डिस्कस ना कर पाए। तो वहां पे डिफरेंट 5 फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म थे। फ्रीलांसर्स क्या होता है, आपके यदि ना सवाल एंड पे आपने मुझे पूछने हैं सारे सवाल। अच्छा, तो फ्रीलांसर, अपवर्क, एटसी, ईबे, amazon, वॉलमार्ट, यूट्यूब, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया, मतलब कि अपवर्क है, फाइवर है, अपवर्क और फाइवर्स के ऊपर आप जाके लोगों को बताएंगे कि भाई मैं वीए हूँ, ठीक है, अमेजोन का, मुझे प्रोडक्ट हंटिंग आती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग आती है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। लोग वहां पर आएंगे जिन्हें ऐसे लोगों की जरूरत होती है, वो आपको वहां से हायर कर लेंगे। इसी तरह फ्रीलांसर भी एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर जाकर आप वहां पे बताते हैं जी माय नेम इज सीवी, ठीक है, उसे पोर्टफोलियो भी कहते हैं, कि आप वहां जाके एक सीवी बनाएंगे अपना, कि मैं, मेरा नाम ये है, मुझे ये काम आता है, इतने सालों से कर रहा हूँ, ऐसे वैसे। और वहां पे जब कोई पर्सन आता है फ्रीलांसर पे ही, आपका काम उससे अच्छा लगता है, तो वो आपको हायर कर लेगा। ठीक हो गया। amazon जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा ईबे का भी नाम शायद आपने सुना हो, एटसी का भी नाम सुना हो। ईबे और एटसी क्योंकि amazon के मुकाबले में तो बहुत छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, इसलिए मैं तो इसकी ट्रेनिंग नहीं देती, बट लोग मार्केट में इसका कोई काम सिखा रहे हैं, तो मतलब इसके ऊपर भी आप एज अ वीए काम कर सकते हो। अगर आपको amazon पे काम करना आ गया, तो ईबे और एटसी बहुत छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं इसलिए इन पे काम नहीं करती क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे पता है कि ये बहुत छोटे प्लेटफॉर्म है, कोई फायदा ही नहीं मेहनत करने का, मतलब उतनी ही मेहनत आप amazon पे कर लो, लेकिन पीपल डू। और मैं amazon के अलावा मैं शॉपिफाई पे काम करती हूँ, और मैं सिखाती भी हूँ, और शॉपिफाई का ही मैं क्लाइंट्स भी डील करती हूँ, क्योंकि उसमें भी आपको अच्छा मार्जिन मिल जाता है। लेकिन इनके अलावा, बट पॉइंट वही आ जाता है कि अगर आप amazon का काम सीख जाओ, तो आप एटसी और ईबे पे भी काम कर सकते हो। वॉलमार्ट का नाम आपने सुना होगा, इसके स्टोर के ऊपर भी लोग ऑनलाइन अब काम कर रहे हैं। यूट्यूब, ऑफ कोर्स यूट्यूब के ऊपर भी आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, अगर आपको काम आता है, अगर आप अच्छा बोल सकते हो, अगर आपकी लुक्स अच्छी हैं, तो आप अपनी यूट्यूब पे वीडियोस ऐड कर सकते हो, वहां से भी लोगों को अर्निंग होती है, लोग बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, सो आप amazon वीए बनने के बाद आपके लिए लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। इंस्टाग्राम पे आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो, अपना पेज बना के, फेसबुक पे भी दे सकते हो। ठीक है, और हमारे प्लेटफॉर्म पे तो अब आप आ ही गए हो, तो अब तो हम तो मिलके इंशाल्लाह ताला चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है। दानिश, आपने कनेक्ट नहीं किया हुआ। ओहो, कनेक्ट विद ऑडियो। ठीक है, ओके। हाँ जी, फाइवर पर सर्विसेज आपने देनी है, दे सकते नहीं है, देनी ही देनी है। मैं सिखाऊंगी भी आपको कि हमने कैसे फाइवर पे काम करना होता है, डोंट यू वरी।
ओके, सो क्वेश्चन यही था कि वाई अमेजोन। ये जो एक आपको हंसती मुस्कुराती शक्ल नजर आ रही है ना, ये जेफ बेजोस है, अमेजोन का फाउंडर है। इसने 1994 के अंदर अपना स्टोर स्टार्ट किया था। पहले ये बुक स्टोर था, यानी कि अमेजोन किताबें बेचने वाला स्टोर था। पर जेफ बेजोस जो था उसने ये बात समझ ली थी इतने साल पहले, जब मैं तो 1993 में तो मैं पैदा हुई थी। तो अमेजोन जब इंटरनेट का बूम आया था, तो ये जो पर्सन है जेफ, इसको ये बात समझ आ गई थी कि दुनिया ऑनलाइन हो रही है, और उसने उसी टाइम पे जो है वो चीजों को ज्वाइन किया था। और उसने उसी टाइम के ऊपर जो है वो इस अपने स्टोर को ऑनलाइन कर लिया था, और आज वो दुनिया के सारे कोनों में छाया हुआ है। ठीक हो गया। ये कुछ स्टैट्स हैं जिसके अंदर मतलब अगर आपसे क्लाइंट पूछता है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी। कोई अगर आपको क्लाइंट पूछता है कि भाई तुम एडसी पे काम करा दो मुझे, या ईबे पे करा दो, या मैं द्रास पे काम कर लूं, आपने उसको ये सारी पिक्चर्स दिखानी है। आपने उसे कहना है देखो कि सिर्फ यूएसए के अंदर ही वन, ये देखिए 160 लिखा हुआ है ना, 160.15, मतलब कि सिर्फ यूएसए के अंदर 2018 में जो है 160 बिलियन का जो है काम हुआ था। और बाकी जो जर्मनी उसके बाद बड़ी मार्केट है, यूके उसके बाद आती है, फिर जापान आती है, फिर बाकी दुनिया आती है। आप में से जो भी अनम्यूट है ना, प्लीज खुद को म्यूट कर ले। और ठीक है, तो यूएसए मैं भी जो कल बात बात कर रही थी कि मैंने आपको बाकी कंट्रीज का काम करना नहीं सिखाना। इसकी वजह यह है कि यहाँ ये जो आपको ब्लू 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 ब्लू, ये 2021 तक का आपको ब्लू नजर आ रहा है, जो अगर यहाँ से मैं खींच के लेके जाऊं तो ये तकरीबन 350 तक जाता है। यानी कि ये ब्लू इज यूएसए, के यूएसए के अंदर ही अमेजोन ने 350 बिलियन का काम किया। बाकी ये जो ग्रीन है ये बाकी दुनिया है। और उसके बाद जापान जो है, ये रेड रेड है, जापान बहुत छोटा है। उसके बाद जर्मनी आता है, ठीक है, जर्मनी भी छोटा शेयर है। सो कैन, और लोग कहते हैं यूके में काम करना चाहिए। आप खुद देख लें, यूके की मार्केट ये लाइट कलर की है, ये वाला। तो कहाँ इतना ज्यादा ब्लू और कहाँ इतना छोटा ये। तो इट मीन्स कि हमें जो काम सीखना है इंशाल्लाह, वो हमने सीखना है सिर्फ और सिर्फ यूएसए के एंगल से। ठीक है, आप में से जो भी अनम्यूट है ना, खुद को म्यूट कर लें काइंडली प्लीज। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये एक खातून और एक मर्द बात कर रहा है आपस में, मुझे नहीं पता अब ये कौन सी खातून है और कौन से मर्द हजरात हैं। काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि कौन अनम्यूट है, मैं उसको बताऊं कि वो म्यूट करे खुद को। अबू जर और फरा। ओके, अबूजर और फरा काइंडली आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम आप अनम्यूट थे। ओके, सो आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है। वाई अमेजोन, अगर आपका क्लाइंट पूछता है तो आप उसे ये आंसर करेंगे। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग ऑन अमेजोन, मतलब अगर कोई अमेजोन पे काम करेगा तो आपने उसे कैसे कन्विंस करना है, ठीक है। उसको आपने कहना है कि देखो भाई, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, तुम अगर 11-12 लाख से स्टार्ट करो तो तब भी ठीक है। इसके अलावा अमेजोन पे 310 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। जो इसका मतलब है कि आप एज अ सेलर 310 मिलियन लोगों को अपना माल बेच सकते हैं। और अमेजोन खुद एक ब्रांड है, उस पे आपको जाके किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्लीज मेरा माल खरीदें। लोग अमेजोन के ऊपर आके माल खरीदते ही खरीदते हैं। तो अगर आप वहां अपनी दुकान खोल लेते हैं, दुकान मतलब अपना स्टोर ओपन कर लेते हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। इसके अलावा अमेजोन आपको एफबीए की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। अमेजोन एफबीए की अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि अमेजोन आपका जो भी कोई प्रोडक्ट है उसको वो अपने गोदाम में रखेगा, और उसके बाद जब कोई ऑर्डर आएगा तो आपका जो माल है उसको पिक करेगा, पैक करेगा और शिप करेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं एफबीए। एफबीए का मतलब होता है कि अमेजोन, आई रिपीट, अमेजोन आपका जो भी कोई माल है उसको अपने गोदाम में रखेगा, वेयर हाउस में रखेगा। आपको ऑर्डर आएगा तो अमेजोन पिक पैक और शिप करेगा आपके बिहाफ पे। यानी आपको अपने घर में माल स्टोर करने की जरूरत नहीं है कि जब ऑर्डर आए आपने पकड़ा, आपने पैकिंग की, आपने लेबल लगाया, और आपने फॉर एग्जांपल डीएचएल वालों को
या हमारा जैसे टीसीएस है, तो आपने टीसीएस वालों को जाके कहा देखो भाई ये जो प्रोडक्ट है ये फलां बंदे को भेजनी है, ठीक है। इस तरह की सारी चीजों की परेशानी से बचने के लिए अमेजोन ने क्या किया हुआ है, एफबीए इंट्रोड्यूस कराया है। एफबीए एक शिपमेंट मेथड है जिसमें अमेजोन खुद आपका प्रोडक्ट जो है अपने पास रखता है, और जब कोई ऑर्डर आता है तो वो आपकी प्रोडक्ट को पिक करता है गोदाम से, पैक करता है, लेबल लगाता है और उसको कस्टमर तक शिप कर देता है। और इसके बदले अमेजोन आपसे अपनी कुछ चार्जेस लेता है, जिनको रेफरल फीसिस भी कह सकते हैं, एफबीए फीसिस भी कह सकते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई? एफबीए वाला खास तौर पे पॉइंट समझ आ गया? मुझे चैट बॉक्स में बताएं। ठीक हो गया। उसके बाद थैंक यू। उसके बाद हायरिंग ऑफ यू, मतलब आपने लोगों को कन्विंस करना है कि आपको क्यों हायर करें। मतलब अगर कोई कहता है कि यार मैं क्यों वीए को हायर करूं, इसकी क्या वजह है, तो आपने उनको ये बात बतानी है कि इसका फायदा ये होता है कि अमेजोन जो है, एक तो वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर इन अ सेंस कि अमेजोन पे तकरीबन 6 लाख लोग काम कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, ठीक है। और ये मैंने यहाँ बताया था आपको 5 जुलाई यानी इसी महीने में 1994, आज से तकरीबन 30 साल पहले, नहीं 28-29 साल पहले, अमेजोन का जेफ बेजोस उसका नाम था, उसने अमेजोन बनाया। और उसके बाद आपको हायर करने का फायदा ये है कि इससे आपका जो कस्टमर है, आपका जो क्लाइंट है जिसने अमेजोन पे काम करना है, उसका टाइम बचेगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने बाकी मामलात को देख सकता है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि अगर तो उसने वीए की जगह पे और लोगों को हायर किया तो उसे हर एक काम के लिए किसी को हायर करना पड़ेगा, जबकि वीए पैकेज में सर्विसेज देते हैं कि भाई प्रोडक्ट भी मैं ही हंट कर दूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट भी, प्रोडक्ट जो है वो मैं बताऊंगी। अदीना, आपका जो सवाल आपके जो दिमाग में चल रहे हैं ना मैं आपको बताती हूँ प्रोडक्ट कहाँ से आनी है। ये पूरा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट सोर्सिंग, कि प्रोडक्ट कहाँ से आएगी और कहाँ जाएगी, ठीक है। सो अभी आपका ध्यान इधर होना चाहिए जो मैं बता रही हूँ। ओके, तो सेफ आपका कॉस्ट इफेक्टिव इस तरह से है, ये चीजें समझें, क्योंकि आपने जब कल को किसी को कहना है ना मुझे हायर करो, तो आपने उसको ये सब बातें बतानी है। उसको थोड़ी पता चलेगा कि वो आपको क्यों हायर करे। इसलिए जो मैं बता रही हूँ पहले इस पे फोकस करें। तो आपको हायर करने से उसका टाइम बचेगा, कॉस्ट इसलिए बचेगी क्योंकि आप एज अ वीए उसकी प्रोडक्ट को सोर्स भी करेंगे, प्रोडक्ट को हंट भी करेंगे, और आप उसकी लिस्टिंग भी लगाएंगे, सारा काम आप उसका करके देंगे, तो उसका उसको ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। ठीक हो गया? ओके, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप उसको बताएंगे ना कि अमेजोन क्या है, कि अमेजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 5 जुलाई 1994 को बना था। जेफ बेजोस ने उसको बनाया था, और उसके ऊपर अभी तक 600 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। यानी अमेजोन के जो भी कोई एम्प्लॉय है ना, वो तकरीबन 6 लाख हैं, सॉरी, तो 6 लाख एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो आपको ये बात आपने उसको वैसे इंफॉर्मेशन के तौर पे बतानी है, और उसके बाद बताना है कि देखें डियर क्लाइंट, मेरे से काम कराने से आपका टाइम बचेगा, आपकी कॉस्ट बचेगी, आपके ओवरहेड्स बचेंगे। वही बात कि पहले आपको शायद 10 लोगों को रखना पड़ता, लेकिन अब आपको मतलब वही काम आपका 6 लोग कर सकते हैं, या वही काम आपका 2 वीएस मिलके कर सकते हैं, या वही काम आपका एक वीए कर सकता है। मिनिमाइज एम्प्लॉय नंबर, वही बात कि जहां पर जैसे आपको पता है कि कोई इंसान कोई ऑफिस बनाता है तो उस ऑफिस के अंदर उसको एचआर भी रखना पड़ता है, उसको मतलब हर डिपार्टमेंट का कोई बंदा हायर करना पड़ता है, ठीक है। मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए अलहदा, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलहदा, और इन सारी चीजों के लिए। लेकिन जो वीए होता है वो इन सारे लोगों से काम करवाकर अकेले हाथ आपका पूरा सिस्टम मैनेज करता है, ठीक है। तो इसलिए आप एक वीए को रख लें, आगे से वो सबसे काम करा लेगा, बजाय इसके कि आप 10 लोगों को रखें और फिर अपना सिस्टम चलाएं। ठीक हो गया? तो ये है बेनिफिट्स ऑफ हायरिंग यू एज वीए। ये सारे पॉइंट्स भी मैंने यहाँ बताए हैं, ये स्लाइड्स में आप पढ़ लीजिएगा, वही पॉइंट्स हैं सारे कि आपको रखने से क्या फायदे होंगे। अब आ जाते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड ऑफ टूडेज लेक्चर, कि ये सारी वो सर्विसेज हैं जो कि मैंने आपको सिखानी है इसके अंदर से, और ये सारा कोर्स है जो आपने मेरे साथ जो है वो अंडरस्टैंड करना है। इसमें प्रोडक्ट रिसर्च, के प्रोडक्ट को हमने ढूंढना कैसे है, उसके बाद मार्केट और कंपेटिटर को सर्च करना,
मार्केट समझते हैं क्या? आपने अगर यूएसए में काम करना है तो यूएसए के लोग किस तरह की चीजें पसंद करते हैं, वहां का ट्रेंड क्या है, वहां के लोगों का स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, और वहां पर जो लोग मजीद amazon के ऊपर काम कर रहे हैं, लोग चीजें बेच रहे हैं, उनको देखना कि वो कितने पैसों में चीज बेच रहे हैं, इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना, ये मैं आपको सिखाऊंगी। कीवर्ड रिसर्च का बेसिकली मतलब होता है कि मतलब इसको आसान अल्फाज में कहूं तो फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान आके कहता है कि बेड शीट, ये एक वर्ड हो गया, बेड शीट्स दो वर्ड हो गया, ब्लू बेड शीट्स तीन वर्ड हो गया, फ्लोरल मतलब फूलों वाली बेड शीट्स, प्लेन बेड शीट्स, ठीक है। तो बेड शीट के साथ और जितने भी वर्ड्स ऐड होते जा रहे हैं ये सारे बेसिकली कीवर्ड्स हैं। मेन कीवर्ड बेडशीट था, स्मॉल बेडशीट, लार्ज बेडशीट, डबल बेडशीट, ठीक है। उसके बाद किंग साइज बेडशीट, ब्लैक बेडशीट, रेड बेडशीट। सो दीज ऑल आर द कीवर्ड्स जो कि कोई भी कस्टमर आके अमेजोन पे लिखता है और उसके बाद नीचे प्रोडक्ट्स आती हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग जो अदीना भी बार बार पूछ रही थी कि हम प्रोडक्ट कहाँ से बनवाएंगे, ठीक है, कि हम प्रोडक्ट चाइना से बनवाते हैं, अली बाबा के थ्रू लोगों से राब्ता करते हैं, फैक्ट्री वालों से, उन्हें कहते हैं हमें फलां प्रोडक्ट बना दो, वो बनाकर अमेरिका के वेयर हाउस तक पहुंचा देते हैं, और ये काम सारा अली बाबा वाले करते हैं, ठीक है, जिनसे हम लोगों ने कहना है हमारी प्रोडक्ट बना दे। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ होलसेल आ जाती है। होलसेल में प्रोडक्ट चाइना से नहीं बनवानी होती, उसमें मैंने आपको कल भी बताया था, होलसेल में आपने पहले से मौजूद ब्रांड को ही रीसेल करना होता है। फॉर एग्जांपल हेड एंड शोल्डर की चीजें ही बेचनी है तो फिर उसकी सोर्सिंग विद इन अमेरिका होगी, कि हम अमेरिका में ढूंढेंगे कि हेड एंड शोल्डर वाले होलसेलर्स कहाँ बैठे हुए हैं, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और उन्हें बताएंगे कि जी ठीक है, ओके, हमें भेज दो इतना माल। वो सारा का सारा इन्वेंट्री कहते हैं माल को, इन्वेंट्री को उठाकर अमेरिका के वेयर हाउस तक पहुंचा देंगे। ठीक हो गया, इतनी बात समझ आइए सबको? मुझे चैट बॉक्स में बता दें। ठीक हो गया। उसके बाद कॉपी राइटिंग मतलब कि अगर हमने सपोज करने डिसाइड किया, मैंने आपको कल भी बताया था कि मैंने पेपर टॉवल होल्डर बेचना है, तो मैंने देखना है कि वहां पर जो और लोग बेच रहे हैं वो उन्होंने कैसी लिस्टिंग लगाई हुई है, मतलब प्राइस क्या रखी हुई है, उसके फीचर्स क्या बताए हुए हैं, पिक्चर्स कैसी ली हुई हैं। इसे कहते हैं कॉपी राइटिंग करना, जिसमें हम लिस्टिंग एसईओ पढ़ते हैं, मतलब कि हम ऐसी लिस्टिंग करें, लिस्टिंग मतलब प्रोडक्ट को अमेजोन पे लगाना, ठीक है, और हम अच्छी सी लिस्टिंग करें, यानी इस तरह से उसकी लिस्टिंग करें कि जब भी कोई बंदा आके हमारी प्रोडक्ट सर्च करे तो हमारी प्रोडक्ट जरूर नजर आए। ठीक हो गया। लिस्टिंग को बनाना और उसकी एसईओ करना या ऑप्टिमाइजेशन करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, आपने एज अ वीए ये करना है। एनहांस बेस्ड कंटेंट मतलब कि अच्छे से इमेजेस लगाना, वीडियो वगैरह बनवा के लगाना, ये सारी चीजों को करना जो है इसे कहते हैं ईबीसी। तो आपने ईबीसी का काम भी मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने किस तरह करना है। ए प्लस लिस्टिंग सर्विस भी इसी को कहते हैं। ठीक है, कि आपने अपनी जो लिस्टिंग होती है वो, यानी जो मैंने आपको बताया है कि वो जो एक प्रोडक्ट के साथ लिखा होता है कि इतने पैसों की है, इसके फीचर्स ये हैं, ये सारा कुछ, तो उसको ए प्लस करना, मतलब ए प्लस मीन्स के बेहतरीन कंटेंट डालना, कि कस्टमर आके जब एक दफा देखे तो उसे सारी बात समझ आ जाए कि भाई इस चीज का साइज इतना है, इसका वेट इतना है, ये इस काम आती है, ये इस तरह इस्तेमाल होती है, उसकी फंक्शनिंग को, उस प्रोडक्ट की चीजों को अच्छे तरीके से बताना। इसको ईबीसी भी कहते हैं, इसको ए प्लस लिस्टिंग भी कहते हैं। तो मैं आपको ये सिखाऊंगी सारा कुछ। ठीक हो गया। पीपीसी, पे पर क्लिक कंपेन मैनेजमेंट, मतलब कि अमेजोन पे चीजों को बेचना होता है लेकिन उस पर आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, और उसकी अमेजोन की जो मार्केटिंग होती है ना उसे कहते हैं पीपीसी। जैसे फेसबुक पे एड्स को लोग रन करते हैं या इंस्टाग्राम पे एड्स रन होती हैं, ये जैसे हम यूट्यूब देख रहे हो तो अचानक बीच में मशहूरी आ जाती है, ठीक है, तो ये हर किसी की अपनी एक एडवर्टीजमेंट का स्टाइल है। तो अमेजोन पे जो एडवर्टीजमेंट होती है उसको पीपीसी कहते हैं, पे पर क्लिक। ठीक हो गया, मैं वो भी आपको सिखाऊंगी। ओके। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन मैंने पहले लिख दिया है, और साथ में एस फॉर सर्च,
इंजन ई ऑप्टिमाइजेशन के मतलब जब आप कोई भी प्रोडक्ट आके सर्च करता है अमेजोन पे, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सर्च इंजन के अंदर जो भी रन होता है आपकी चीज को लिखने के बाद, तो आपकी प्रोडक्ट सबसे ऊपर आ जाए। ठीक है, या कम से कम पहले पेज पे शो हो। एड कंपेन मैनेजमेंट, इसके अलावा आप एड्स भी चला सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई प्रमोशन लगानी है, 50% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, 40% ऑफ, इस तरह की चीजें भी जैसे करते हैं। आई विल टीच यू। Amazon स्टोर फ्रंट डिजाइनिंग, मतलब Amazon पे आपने एक प्रोडक्ट नहीं बेचना होता, आपने वहां पे अपना पूरा स्टोर बनाना है। ठीक है, ताकि लोग जब आपकी दुकान में आए, आपके ऑनलाइन स्टोर पे आए, तो वो सिर्फ एक चीज खरीद के ना चले जाएं, बल्कि वहां पर आप अपनी पूरी एक प्रोडक्ट लाइन जो है उसको अनाउंस करें कि जी फॉर एग्जांपल आप लिपस्टिक भी बेचते हैं, आप ब्लश ऑन भी बेचते हैं, आपके पास फाउंडेशंस भी हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास मेकअप ब्रशेस भी हैं। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ठीक है, एक स्टोर में जब सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। इसी तरह आप जो भी चीज डिसाइड करेंगे वो आपने एक नहीं बेचनी है, आपने डिसाइड करके रखना है कि प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, प्रोडक्ट लाइन क्या हम बनाएंगे। और मैंने आगे प्रोडक्ट लाइन के बारे में लिखा भी है, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट यू सेल। ठीक है, तो मतलब कि वही बात कि क्या क्या चीजें आप बेचेंगे, एक चीज सोच के बैठ जाने से आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी। आपने पहले से डिसाइड करना है कौन सी नीश होगी, मतलब कि मैं किस कैटेगरी के अंदर जाऊंगा और किस कैटेगरी में काम करूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद आता है Amazon अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट। Amazon अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि अगर कोई अकाउंट आपका किसी गलती से ब्लॉक हो जाए, खास तौर पे वो अकाउंट्स जो के होलसेल या फिर आपके प्राइवेट लेवल के होते हैं, उनको कैसे आपने सेट करना है। मैं ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट्स की बात नहीं कर रही, क्योंकि वो अकाउंट्स Amazon रीओपन करता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि होलसेल, बेटा आप में से कोई एक बंदा अनम्यूट है अभी भी, शाहजेब था शायद। तो आप लोगों ने जो है वो ये देखना है कि आप लोग किस तरीके से जो ब्लॉक्ड अकाउंट है या सस्पेंड हुआ हुआ अकाउंट है उसको किस तरीके से री इंस्टेन कर सकते हैं, यानी कि दोबारा आप उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये इधर लेफ्ट साइड पे जो चीजें मैंने मेंशन की हैं वो सारी आपको समझ आ गई हैं? मुझे चैट बॉक्स में बता दें, ये वाली सारी लिस्ट समझ आ गई है? ठीक हो गया, चलें। वेरी गुड। हम ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे और ना ही ज्यादा परेशान करेंगे, और जिसको थोड़ा थोड़ा सा समझ आया है उसको भी हम इस यहाँ पर अब हम रुक जाते हैं। अब मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको साथ साथ असाइनमेंट्स दिया करूंगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको चीजें जो है वो समझ भी आती जाए। ठीक हो गया। तो जो प्रोडक्ट लाइन वाली बात मैंने बताई है, ये अब आप वीडियो देखिएगा दोबारा, और अगर आपको तब भी ना समझ आई वीडियो में, तो फिर आप मुझे ग्रुप में मैसेज कीजिएगा कि मैडम मुझे समझ नहीं आई। ठीक हो गया। मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप इसकी रिकॉर्डिंग देखें। जी नकाश, पहली रिकॉर्डिंग भी आपको मिली थी, इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ठीक हो गया। आप लोग लेक्चर को दोबारा देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा। ये अगर आप पहले लेक्चर में चीजों को समझेंगे तो फिर आपको समझ कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है उसको स्टॉप कर देती हूँ। ओहो, अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि